हेलो। मैं एक कहानी और आज लेके आई हूँ। अगर आप लोग को पसंद आए तो अपना वो जो लाइक शेयर कमेंट वगैरह जो भी होता है कर दीजिएगा। बाकी कहानी है मेरे घर के बगल की निषाद लोग जो होते हैं उनकी। घर के बगल में मतलब बहुत ही गरीब परिवार रहते थे लोग। मतलब 4 बहनें, बस 4 बहनें और माँ बाप यही थे। गरीबी इतनी सर पे थी, इतनी ज़्यादा सर पे फटे पुराने कपड़े, एक टाइम का खाना, एक टाइम का मतलब किसी तरह मिल जाता था खाना इनको। तो मतलब अब इनके पास शादी करने के लिए भी पैसे नहीं थे। बच्चियां बड़ी हो गई थी, 4 बेटियां थी, कमाने वाला कोई नहीं, बाप पीने वाला था, काफ़ी पीने वाला बाप था। माँ भी ऐसे खा पी के जीने वाली थी। मतलब उसके अंदर भी ऐसा नहीं था कि हमारी बेटियां बड़ी हो रही हैं, हम कुछ पैसे इधर उधर से या फिर खुद ही काम करें। मतलब जिसके बच्चे हैं उनको सोचना तो पड़ता ही है। तो फिर एक उम्र आती है, लड़की 16-17 साल की होती हैं। चारों एक मतलब एक साथ ही बड़ी हो जाती हैं। फिर लोग बोलने लगते हैं, अरे कुछ पैसे का वो करो, बचाओ, बच्चियां बड़ी हो रही हैं, शादी वादी भी तो करना है। तो उसको क्या करना था, बच्चियों की शादी हो गई तो हो गई, भाग गई तो भाग गई। तो फिर कहीं से रिश्ता आता है दूर से, कहीं दूर से, जहाँ पे लोग दहेज नहीं लेते। और हमारे यहाँ तो परंपरा है दहेज लेने की। दहेज नहीं लेंगे तो शादी कैसे होगी भाई, तुम्हारी बिटिया भली कुंवारे रहे। तो शादी का टाइम आया तो मतलब उसने क्या किया, उसका कुछ थोड़ा बहुत खेत वगैरह था तो उसने वो रेहन नहीं रखना होता है तो उसने रेहन रख दिया था। तो रेहन रखने के बाद उसको कुछ पैसे वहाँ से मिले थे, उसी से उसने उस परिवार में शादी किया जहाँ पे लड़का मतलब लड़की 16 साल की और लड़का 30 साल का ऐसे था। चलो गरीब थे, किसी तरह घर बस गया। लड़की बड़ी सीधी, बहुत ही सीधी थी और उसका पति पीने खाने वाला निकला और पता नहीं किस देश में बड़ी दूर उसकी शादी हो गई। तो फिर शादी के मतलब 2 साल तक पति मतलब मारता पीटता सब कुछ करता। इसी बीच इसके 2 बच्चे होते, एक लड़की एक लड़का। अब उसका मतलब मार पीट खा के किस तरह बच्चों को पालती, कर भी क्या सकती थी। मायके से भी गरीब, ससुराल से भी वही हाल था। तो फिर क्या किया, ऐसे रोज़ लड़ाई झगड़े रोज़। और लड़की इतनी सीधी थी ना, चुपचाप मार खा लेती थी, एक जुबान नहीं बोलती थी, इतनी सीधी थी वो। हर रोज़ का मार खाती थी, डंडे डंडे हर रोज़, पर एक जुबान तक नहीं बोलती थी। मार खा लेती थी, अपना काम धाम करना स्टार्ट कर देती थी। उसका रोज़ का हो गया था। एक दिन उसके पति के मन में पता नहीं क्या आया, उसने आया पत्नी को मारा पीटा सब कुछ किया और पी के आया था। उसके बाद खुद को मतलब वो खटिया होता है ना गाँव में, खटिए पे मतलब उसकी सारी साड़ियाँ रखा, अलमारी से निकाल के उसकी खटिए पे सारी साड़ियाँ रखा और उस साड़ियों के बीच में खुद बैठ गया और माचिस ली और खुद को जला लिया। अब जला लिया, साड़ियाँ थी, साड़ियाँ तो तेज़ से जलेंगी ही। तो अब मतलब लोगों ने बचाने की कोशिश किया पर बच नहीं पाए। लड़की चिल्लाई तो मतलब ख़त्म हो गया आदमी। लेकिन इस बात का बहुत दुख हुआ कि मतलब मारता पीटता था, वो चुपचाप मार खा लेती थी, लेकिन मारा क्यों? उसका एक सहारा तो था ना, कम से कम उसका पेट तो भर रहा था। लेकिन खुद को बर्बाद तो कर लिया। वो जाए कहाँ 2 बच्चों को लेके। फिर आई मायके, मायके में फिर वही भूख से मरो और खुद के 2 बच्चे भी। अब उसकी माँ फिर दूसरी शादी के लिए रिश्ता देख रही है, जो थोड़ा बहुत उसका वो खेत है उसको भी बेच के वो पैसे इकट्ठे करेगी, उसकी दूसरी शादी करेगी। वो लड़की 18 साल की उम्र में दूसरी शादी करती है, उसके 2 बच्चे होते हैं और उसका फिर से पति मिलता है, एकदम बूढ़ा सा, मतलब 50-60 के आसपास के मिलता है पति उसका।
वो फ़ोटो लाती है पति की, दिखाती, उसकी दाढ़ी मूंछें वगैरह सब कुछ मतलब पक चुके थे, उजले हो चुके थे। हम औरतों ने काफ़ी उनको समझाया कि मतलब अगर इनसे शादी भी कर देती हो, तुम्हारी बिटिया मतलब अभी जैसे कि तैसे ही रह जाएगी और ये तो ख़त्म हो जाएगा पहले ही, फिर वही कहानी दोबारा से दोहराई जाएगी। पर वो मानी नहीं, उस इंसान से उसकी शादी कर दी, क्योंकि उसको दहेज नहीं देना था, कुछ नहीं देना था, बस अपनी बिटिया देना था, बिटिया के साथ उसके 2 बच्चे देने थे। अभी की उसकी लाइफ कैसी चल रही है तो मैं नहीं बता पाऊँगी, लेकिन अगर आप लोग कहानी अच्छी लगी तो मैं आगे की कहानी पता करके आप लोग को ज़रूर बताऊँगी। अभी मुझे जितना पता था इतना बता दिया। अब आगे की ज़िंदगी उसकी उस दूसरे इंसान के साथ कैसे चल रही है आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं आगे बताऊँगी ये चीज़। बाय।